वफाकी हुकूमत का तवानाई बजट प्लान, मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी फैसले की तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केट्स 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर ताजरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं कि रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। गर्मियों में कोई दिन को खरीदारी नहीं करता। ताजर मलिक मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदता है। कहाँ की अक्लमंदी है कि तवानाई बचाने की खातिर मुआशी पहिया रोक दिया जाए। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। बगावत और सरकशी का जवाब देना पड़ेगा। यादगार शोहदा की बेहुरमती कोई दुश्मन ही कर सकता है। जिनके खिलाफ सबूत हैं मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत पर हमला किया गया। जिना हाउस में तोड़ फोड़ की, आग लगाई, हसास तलसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब। बोले बाबर अहमद ने साजिश की और नवाज शरीफ को नाअहल किया। इश्तिहारी को सिलेक्ट कराया गया, RTS को बिठाया गया। 2018 में चेयरमैन PTI के गुनाहों पर पर्दा डाला गया। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को तरक्याती राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कल चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नज़रबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं। दौरान कैद किसी से राबता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तुलू है, इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। पहले ऑडियोज पर जजों की तस्हीह की गई, फिर कहा तहकीक करा लेते हैं। क्या विफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं? वज़ीर दाखिला तो उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। क्या ऐसी लापरवाही बरती जा सकती है? ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है। ये तो बड़ा आसान होगा। किसी जज को केस से हटाना है तो उसके नाम लेकर उसकी ऑडियो बना दो। मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऑडियो लीक्स कमीशन के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेरे इल्म में नहीं। एक वजीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान नहीं समझा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीब। बेंच पर हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। आइन के तहत जजेस को करीबी अजीजों और दोस्तों से मुताल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुताल्लिक निकल आए तो फिर यह नजरिया जरूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जाए कि अब किसी ने तो सुनना है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अटॉर्नी जनरल के समाअत के दौरान दलाइल। बेंच तब्दीली की हुकूमती दरखास्त पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी शख्स अपने कॉज को खुद जज नहीं कर सकता। बेंच तब्दील होने से कमीशन के खिलाफ अदालत आए दरखास्त गुजारों का हक मुतासर नहीं होगा। इस्तदा है कि बेंच तब्दीली की दरखास्त को ज़ेरे गौर लाएं। दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन के क़याम के TORs में ऑडियो टैप करने वाले का जिक्र नहीं। विफाकी हुकूमत इलेक्शन केस में एक फरीक है, वही कमीशन बना रही है। यहाँ सवाल एग्जीक्यूटिव की अदलिया में मुदाखलत का है। इस बेंच ने किसी के हक में या खिलाफ फैसला नहीं देना, एक तशरीह करनी है। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वाले की रैली की क़यादत की। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा था कि यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी प्लाजे में जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद को 10 जून को तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर की यास्मीन राशिद से जेल में तफ्तीश करने की इस्तदा मंजूर।
कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का पिटिशनर वकील कत्ल अब्दुल रज़ाक को एयरपोर्ट रोड पर घर से अदालत जाते हुए निशाना बनाया गया। कत्ल के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। पुलिस का कहना है कि वकील को सर और सीने पर गोलियां मारी गईं। पुलिस को जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के खौल मिल गए। एसपी शफकत जंजुआ का कहना है कि मकतूल का रिश्तेदारों से जमीन का तनाजा चल रहा था। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। मोमने खसूसी अता तारड़ ने वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का जिम्मेदार पीटीआई चेयरमैन को करार दे दिया। कत्ल केस में नामजद करने का ऐलान। कहते हैं करप्शन से रंगे हाथ खून में भी रंग गए। चेयरमैन पीटीआई खातिर जमा रखें, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी करेंगे। अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके कत्ल किया। चेयरमैन पीटीआई अगर जेल में होते तो आज ये वाकया ना होता। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना और दीगर केसेस में स्टे दिया गया। ये 9 मई के वाकयात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। IMF के साथ मुआहदे पर कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा करने की दरख्वास्त कर दी। IMF ने महसूलात का हदफ बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने 9,200 अरब रुपए की यकीन दहानी कराई। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लाने का फैसला। फिक्स टैक्स रिजीम के लिए कमेटी तश्कील और फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की भी हिदायत। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मुराद देने की उसूली मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बजट में नौजवानों की IT शोबे की पेशावराना तरबियत पर कतीर रकम खर्च करेगी। इस वक्त मुल्क में 45,000 नौजवानों को IT हुनर की तरबियत फराहम की जा रही है। माशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। कौमी पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी हुई। अदालत के लिए के इलेक्ट्रिक निजकारी की गहराई में जाना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त 7 साल बाद गैर मौसर करार। जस्टिस अतर मिरल्ला बोले कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी का मामला क्यों सुने, पार्लियामेंट मौजूद है, जमात इस्लामी वहां निजकारी का मामला उठाए। आर्टिकल 184 के तहत ये दरखास्त काबिल समात नहीं। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिरल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम करें, ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। वकील की तरफ से दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी गई। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के गिर्द घेरा तक। नैब ने फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। तहकीकात के दौरान फराह गोगी और एहसन जमील के नाम पर 117 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में 420% इजाफा हुआ। गुज़दार दौर में 8.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस की गई। दोनों के नाम पर 1.5 अरब रुपए की जायदाद, 10 कंपनियों का भी सुराग लगाया गया। फराह गोगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का 860 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी मिल गई। 3 साबिक अरकान असेंबली ने हाशिम डोगर और मुराद रास का ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन सूबाई असेंबली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने तीनों अरकान असेंबली को खुशामदीद कहा। जिन कंपनीज ने पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की, इसकी वजाहत करनी है। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुताल्लिक शोकास नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क। अनवर मंसूर के जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त देने की सदा। कहा कि इस वक्त सियासी जमात पर जमीन तंग कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सियासी जमातों पर
ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अनवर मंसूर की मजीद वक्त देने की दरखास्त मंजूर कर ली। जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए मुख्तस, पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए, NHA के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के बजट में कमी का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 महीने का बजट दिया गया। नए माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। अगले माली साल महंगाई 29% से कम होकर 21% पर आ जाएगी। बताया 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत का वर्किंग खवातीन में 22,000 स्कूटीज तकसीम करने का ऐलान। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। 15 जून के बाद अवाम की आवाज ऐवान में गूंजेगी। मुंतखब हो गया तो इख्तियारात का रोना नहीं रहूंगा। मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सारे तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करा रही है और हम ही पर इल्जाम लगता है कि हम शहर को ओन नहीं करते। किसी और जमात का शख्स आया तो वो भी यही बात करता रहेगा कि उसके पास इख्तियार नहीं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम शहर की तरक्की के लिए काम करते रहें। मेयर जमात इस्लामी से होगा। 193 को हराकर 173 को जितवाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। 9 मई को बुनियाद बनाकर लोगों को धमका रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाना हमारा हक है। हर सियासी जमात को तंग किया जा रहा है, सिर्फ उन्हें खुली छूट है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सबसे अलग अलग राबता है और अच्छा है। पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा। अगर उन्होंने शब फोन बंद नहीं किया तो हम लोगों से अपील करेंगे कि बाहर निकलें। बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में जल्द थल एक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। जेल रोड पर 17, एयरपोर्ट 10, गुलबर्ग में 15, लक्ष्मी चौक में 28, अपर माल पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावी रोड पर दीवार गिरने से बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। गड़ीशाहों में पानी में करंट आ जाने से 11 बकरियां हलाक हो गई। मॉल रोड पर तेज आंधी से दरख्त गिरने से 3 कारें तबाह। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। 150 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। खानेवाल, जहानिया, करोड़ पक्का, फोर्ट अब्बास, चिश्तिया, शुजाबाद, बहावलपुर, मेलसी, खुशाब, हाफिजाबाद में बारिश और यालाबारी। फोर्ट अब्बास में आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद का मीनार शहीद। टांग, कंदकोट और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाजियान पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। सियासी और समाजी रहनुमाओं, पुलिस के आला हुकाम और शोबिस शख्सियात की शिरकत। आज इस्लामाबाद ने कहा कि आज़ाद वतन में रहना किसी नेमत से कम नहीं। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपने अंदाज में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इराक़ में इमाम मूसा काज़िम के रोज़ा मुबारक आमद। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं। इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पर पौधा भी लगाए। ईरान सऊदी अरब में 7 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाना खुल गया। अली रजा इनायती ने नए सफीर का चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ की फहरिस्त में बांग्लादेश के नजमुल हुसैन और आयरलैंड के हैरी टेक्टर को भी नामजद किया गया। खिलाड़ियों की नामजदगियां मई के महीने की कारकर्दगी पर की गईं।